नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी अनसुनी कहानी जानेंगे जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनसुने धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। कैसे देवों के देव महादेव को घड़ियाल बनना पड़ा, कैसे सर्वशक्तिमान महादेव को एक तुच्छ प्राणी बनना पड़ा। सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक, जिनका ना ही आदि है और ना ही कोई अंत, भोलेनाथ, शंभुनाथ, महादेव जैसे दर्जनों नाम वाले महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मगरमच्छ बनना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई थी। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती की ये दशा देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाएं। भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते। ऐसा करने पर माता पार्वती नाराज भी हो सकती थी। वो इसी सोच में डूबे थे कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। महादेव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तब सप्त ऋषियों ने महादेव से शादी करने के फैसले के बारे में माता पार्वती जी से पूछा। तब माता पार्वती जी ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्त ऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु देवी पार्वती अपने फैसले पर जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके पश्चात सप्तऋषि वहाँ से लौट आए और पूरी कहानी महादेव को बताई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी। तभी तालाब के किनारे एक बालक को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरे में देखकर वो बालक शोर मचाने लगा। वो जोर जोर से मगरमच्छ मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ा हुआ है और वो उसे खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और वो कहने लगा कि हे माता, मेरी जान को खतरा है, यदि आप चाहें तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी ना तो मेरी माता है और ना ही पिता, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए। इसके बदले में जो आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके जो वरदान महादेव से प्राप्त किया है, यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। पार्वती जी मगरमच्छ से इस शर्त को मान लिया और कहा, लेकिन आपको शीघ्र ही इस बालक को छोड़ना होगा। तब मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें। जल्दबाजी में आकर कोई वचन न दीजिए, क्योंकि आपने हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से तपस्या की है वो देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के लिए मत गंवाइए। फिर पार्वती जी ने कहा कि मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का सारा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप इसे तुरंत मुक्त कर देंगे। फिर जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या दान की, मगरमच्छ का शरीर चमकने लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा कि आपकी तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है, फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देता हूँ। तब देवी ने कहा कि तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, परंतु आपने यदि इसे निगल लिया तो इसका जीवन वापस नहीं मिल पाएगा। इस पर मगरमच्छ ने जवाब नहीं दिया और दोनों अदृश्य हो गए। लेकिन पार्वती जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचने लगी
कि अपनी तपस्या तो उन्होंने दान कर दिया, पर फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण किया और तैयारियां करने लगी कि अचानक महादेव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देवी, भला अब तपस्या क्यों कर रही हो। तो पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया, तो मैं फिर से वह तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। तब महादेव ने कहा, हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को तपस्या का फल दान दिया और बालक की जान बचाई, उन दोनों रूपों में मैं ही था। ये मेरी ही लीला थी। मैं ये देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई। तो महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं, आप में दया और करुणा दोनों है। अब आपको और तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और उसके बाद दोनों का विवाह हो गया।